दादाजी का ही सपना था कि मतलब ऐसे मेरे जन्म से ही दादाजी ने ऐसे कहा था कि मेरी पहली पोती डॉक्टर बनेगी। फिर तब तक तो ये नहीं था, फिर बाद में दादाजी को कैंसर हुआ था तो उनका ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने जाने से पहले ऐसे कुछ कहा था कि बनना तो इसी चीज़ की डॉक्टर बनना। उसी चीज़ से मेरे को मोटिवेशन मिला, फिर फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया। दोनों में पापा की या मम्मी की लाडली कौन सी है आप में से? पापा छोटी वाली होगी वो सबकी लाडली तो। ज़्यादा लाडली तो जो लग गई शायद वो ज़्यादा होनी चाहिए नहीं, थी। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सबसे ज़्यादा ही लाडली होती है, वही है। पहले तो नहीं था, बट दीदी सेलेक्ट हो गई तो लगा कि मतलब हमें भी ना लोगों को ऐसे कैंसर वगैरह इनके ट्रीटमेंट के लिए ना जैसे इलाज कम होता है ना, तो हमने भी सोचा कि हम भी इसी फील्ड में जाएंगे। तो देखो, मेहनत तो अपनी करती हैं लेकिन फल देता है भगवान। इसने अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दो को तो फल मिल गया, तीसरी भी मतलब 100% निकल के ही रहेगी। इसके पापा तो आर्मी में थे लेकिन वहाँ से पूरा सपोर्ट रहता था कि कल बच्ची के एग्ज़ाम है, उसको टाइम पे खड़ा करना है, उसको चाचा जी के साथ भेजना है, गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचनी चाहिए, लेट नहीं करना है, घर से निकल गए क्या, टाइम पे पहुंच गए क्या, बार बार इसके चाचा जी को फ़ोन करना है, कहाँ है, कितनी देर में पहुंच जाएगा। मतलब वहाँ से पूरा अनुशासन चालू रहता था कि एग्ज़ाम हो गई, कैसा पेपर हुआ, ठीक हुआ, चलो अब घर जाओ। तो कहते बिना अक्सर वो तो फौजी ठहरे, अपने अनुशासन तो उनमें हाँ, शायद रेगुलर लेकिन व्यवस्था है। पूरा रहा। इनसे बड़ी वाली से सपोर्ट लेती रहती हैं पूरा, दीदी कैसे पेपर करना है, क्या करना है, ये हमारा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, तो ये उनको ना फ़ोन पे मोटिवेट करती रहती है। जब भी ये टेस्ट वगैरह दे के आती हैं तो पूछती हैं कितना सही हुआ, कैसे किया, ये कहती दीदी ऐसे हुआ, अब की बार ऐसे नहीं करना, ये करना, वो करना। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो बड़ी वाली करती है, मेहनत ये करती हैं। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज बेरी के एक ऐसे परिवार से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो पहले तो देश सेवा में अपनी सेवाएं दे चुका है, आज के दिन ये कहें कि अब समाज सेवा के रूप में आगे आया है। बेरी का ये परिवार, सजन जी हमारे साथ मौजूद है। सजन जी आर्मी से रिटायर है, इनके पिताजी भी आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। 3-4 बेटियां परिवार में डॉक्टर, 2 बेटियां डॉक्टर बनी है और एक है कि भावी डॉक्टर बनने को है। सजन जी, स्वामणी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज मेरा भी आना हुआ। मैं पिताजी से थोड़ी सी परिवार से एक बार बताऊंगा, अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में एक बार हमें आप बताइए। परिवार में 3 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, जिसमें बड़ी वाली बच्ची MBBS करके अभी MO में सिलेक्शन हुआ है। उसे छोटी वाली बच्ची एम्स दिल्ली से, जयपुर से किया, उसके बाद अभी दिल्ली एम्स में ज्वाइन करे, 8 महीने हो गए हैं। 2 बच्ची अपने अपने उच्च पद पर डॉक्टर के लिए अपनी नौकरी में हैं। अच्छा, आपके पिताजी भी देश सेवा कर चुके हैं? मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर थे और वो भी कोर ऑफ 7 जाट से थे। अच्छा, आप भी रिटायर हो चुके हैं? मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर हूँ और 2020 का रिटायर हूँ। आपकी धर्मपत्नी बता रहे थे, वे जानकारी जुटाए कि अध्यापक, अभी भी शायद अध्यापक हैं क्या? हाँ, अभी नहीं, अब मेरी मिसेज अभी ऑन सर्विस है, कहाँ ड्यूटी है? अभी बिरोड़। अच्छा, परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा होती। पहले तो मैं ये कहूँ कि नवलगढ़ क्षेत्र लगता था, ढाका की ढाणी से आप आने वाले थे, लेकिन आजकल तो आप यहाँ बेरी में आपका निवास स्थल है, एक लंबे समय से बेरी में पढ़ रहे हैं। स्वामणी के कार्यक्रम का जब आयोजन हो रहा था, परिवार के सभी लोग इसी खुशियों में शरीक होने के लिए पहुँचे हैं। परिवार के लोगों से अपन भी बातचीत करते हैं। सजन जी के भाई जो बता रहे थे, रोहिता जी बैठे हैं, रोहिता जी के साथ पूरा परिवार ये बैठा है। हमारे साथ काजला जी मौजूद है। काजला जी, धन्य है बेरी का ये परिवार जिसने पहले देश सेवाएं की, आज मैं बात करूं तो देखो, सेवा के रूप में आगे आ रहा है। सबसे पहले तो इस खाकी जी की धरती की जो 2 बेटियां डॉक्टर बनी है रुंदला परिवार की, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई, शुभकामनाएं। और मैं नवलगढ़ एक्सप्रेस का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जहां भी प्रतिभाएं निखरती हैं और बनती हैं, वहाँ नवलगढ़ एक्सप्रेस की पूरी टीम और ताराचंद जी हमेशा तैयार रहते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन मिले। खास रूप से ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार का कुनबा फौज में रहा, देश सेवा की, और उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में इनकी मम्मी जी श्रीमती मंजू देवी अध्यापिका हैं और फौज में इनके पिताजी रहे, इनके दादाजी रहे। तो मतलब देश सेवा में जो परिवार रहा, उनके बच्चों ने इस बात को समझा कि मेरे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, तो मुझे समाज के लिए सेवा करनी चाहिए। और इन बेटियों ने मेहनत की और आज देख पा रहे हैं कि एक बेटी दिल्ली में एम्स में लगना और दूसरी का MBBS पूरा होना, और दोनों भाइयों की 2 लड़कियां लगातार नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब ये खेती हो गई इनकी चिकित्सा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2 तो डॉक्टर बन चुके हैं और 2 भावी डॉक्टर और हैं अभी,
हाँ हाँ, तो एक तरह से ये खेती, इन्होंने चिकित्सा की खेती चालू कर दी। तो ये पौध है, ये बेरी के लोगों के लिए भी और आसपास की जो युवा पीढ़ी है आगे आने वाली, उनके लिए भी प्रिया और सपना एक सपने के रूप में रहेंगी और बच्चे इससे नए मोटिवेशन लेंगे। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़मीन से जुड़ा ये परिवार, मैं उन परिवार की उन बेटियों से मैं आपको एक बार मिलाता हूँ। परिवार के सभी लोग इसी कार्यक्रम में पहुँचे हैं। परिवार के सभी लोगों तो बैठे थे, जब बातें हो रही थी। पहले तो इन तीनों बेटियों का ये कहें कि जिनमें से 2 तो डॉक्टर हैं और एक भावी डॉक्टर है, उन परिवारों से मिलाने की कोशिश करता हूँ। पहले सज्जन जी की बड़ी बेटी सपना, क्या नाम? सपना। हाँ, सपना, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। कहाँ आपके परिवार के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं हो रही थी। दादाजी आपके सेना में रहे हैं, पिताजी भी सेना में रहे हैं, मम्मी अध्यापक। परिवार में कैसा माहौल मिला? पहले तो कहते हैं कि सज्जन जी से बातें हो रही थी, ढाका की ढाणी के आप निवासी थे, अभी हाल तो निवासी बेरी से हैं। क्या कहना चाहोगे आज पर एक कार्यक्रम में, एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ स्नेह मिलन के रूप में आयोजित किया गया घर में? हाँ, पहले मेरे दादाजी का ही सपना था कि मतलब ऐसे मेरे जन्म से ही दादा ने ऐसे कहा था कि मेरी पहली पोती डॉक्टर बनेगी। फिर तब तक तो ये नहीं था। फिर बाद में दादाजी को कैंसर हुआ था, तो उनका ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उन्होंने जाने से पहले ऐसे कुछ कहा था कि बनना तो इसी चीज़ की डॉक्टर बनना। उसी चीज़ से मेरे को मोटिवेशन मिला। फिर फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया। मैं बड़ी थी, भाई बहनों को भी ऐसे अच्छे उस पर रास्ते पे चलाना था। तो मेरे पे ऐसे कुछ था कि भाई हाँ, जिस रास्ते पे मैं चलूँगी ये मेरे पीछे ही चलेंगे। तो फिर मेरे को अच्छा उसी चीज़ से मोटिवेशन मिला। जी, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की, कैसा परिवार में वातावरण बना, कैसे तैयारियाँ आपकी रही? मैंने स्कूलिंग गौतम बालिका नवलगढ़ से ही की थी। फिर उसके बाद पहले ऐसे नहीं था मैं इस प्रोफेशन में जाने का कुछ भी। फिर मैंने कॉलेज बीएससी की थी। फिर बाद में अंकल जी ने, पापा ने, दादाजी ने सपोर्ट किया, तो फिर मैंने जीसीआई से कोचिंग की थी। फिर मैं 2018 में एसपीएमसी बीकानेर में सेलेक्ट हुई थी। अभी एमओ की काउंसलिंग चल रही है, उसमें आप सेलेक्ट। बता रहे थे आपके दादाजी का सपना था ये बना, तो पिताजी और कहीं माताजी का इस पे चीज़ पे प्रेशर है? क्योंकि माताजी तो शायद अध्यापक रही है, एक अध्यापक का अपनी बेटी पे शायद ज़्यादा फोकस रहेगा। हाँ, फोकस था बिल्कुल। जब मैं कोचिंग जाती थी, मम्मी थी जो सुबह मेरे को उठ के जल्दी जगाना। मतलब मैंने अप डाउन किया था, तो सुबह सारा काम देखना टाइम पे। सर्दियों में भी ऐसे हम काफ़ी बार ऐसे कुछ चीज़ों का हमने सामना किया है, तो उस सब में मम्मी का भी सपोर्ट मेरे को पूरा था। से बातें हुई, इसी ज़मीन से जुड़ा परिवार है, खेती वगैरह के भी काम अपने यहाँ होते रहे? हाँ बिल्कुल, हमने खेती का भी पूरा काम किया है। हमने भी खेत में खूब काम किया है, उसमें वो नहीं है अच्छा खासा। अच्छा, आपकी 2 बहनें जो, एक तो ये कहें कि नर्सिंग ऑफिसर पे आप चयन हो चुके हैं, दूसरे ये कहें कि भावी डॉक्टर के रूप में तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, परिवार में बहनों का साथ कैसे मिला आपको दोनों? काफ़ी अच्छा रहा है हमारी बॉन्डिंग। मतलब मैं इनके साथ ऐसे अच्छे दोस्तों के साथ ही ऐसे रहती हूँ कि भाई दोस्त ही हैं। मैं इनको अच्छा मोटिवेट भी करती हूँ जब इनको ज़रूरत हो, तो पढ़ाई घर पे सब। रह के पढ़ाई कर रहे थे या कहीं बाहर आपने? नहीं, हमने सीकर से पढ़ाई की है। सीकर में रह के हाँ पढ़ाई की है। अच्छा, बहन जब शायद एमबीबीएस करके डॉक्टर बनती है तो सो वो शायद ज़्यादा प्रेशर आप पे आ गया उसके बाद कि अब मेरा नंबर है डॉक्टर का? हाँ, ये बात है कि प्रेशर तो आया था, बट मेरे हॉस्टल में मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाई थी। इस वजह से फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। बट फिर मैंने बीएससी नर्सिंग का पेपर दिया, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैंने एसएमएस नर्सिंग किया और फिर जस्ट फिर मैंने नोट सेट का एग्ज़ाम दिया और दिल्ली एम्स में सिलेक्ट हुआ आज। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई माता जी जब स्कूलिंग में जाकर घर पे आती हैं तो पढ़ाई का जो स्कूल में प्रेशर रहता है वो घर पे भी था? नहीं, हाँ, ऐसा तो थोड़ा बहुत प्रेशर रहा है, पर मम्मी पापा को जो ऐसे था कि हाँ बच्चे मेरे पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे मम्मी हैं, इसलिए मम्मी भी टीचर हैं, पापा भी जॉब में थे, चाचा मतलब सारे हैं ना, तो ऐसे था कि हाँ पढ़ना तो है। और दीदी जब डॉक्टर बन गए तो हाँ कि भाई इसी लाइन में तो जाना ही है फिर। ऐसा कैसे रही आपकी तैयारियों को लेकर? थोड़ी सी स्कूलिंग एजुकेशन से लेकर ये तैयारियाँ जो अब कंपटीशन का फील्ड था, वो तैयारियों के बारे में? मैंने स्कूलिंग गौतम बालिका से की है, फिर मैंने जीसीआई से कोचिंग ली थी। कोचिंग के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था कि मुझे अब इसी लाइन में नहीं जाना है, क्योंकि मेरी हॉस्टल लाइफ सेट नहीं हुई। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग का जो पेपर दिया वो मेरा क्लियर हुआ, फिर तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, तीनों में पापा की या मम्मी की लाडली कौन सी है आप में से? पापा छोटी वाली होगी सबकी लाडली तो। ज़्यादा लाडली तो जो लग गई शायद वो ज़्यादा होनी चाहिए नहीं, थी। ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सबसे ज़्यादा ही लाडली होती है, वही है। अच्छा, भावी डॉक्टर के रूप में देखे तो थोड़ा सा अपना परिचय, क्या नाम आपका? पूजा। पूजा, 2 बहनें डॉक्टर हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर है, एक एमबीबीएस करके हाल फिलहाल में कह गई थी डॉक्टर की तैयारी करे। ज़्यादा प्रेशर शायद उनके बाद में आप पे आया होगा? प्रेशर तो नहीं है, सब सपोर्ट करते हैं, बस अभी तैयारी चल रही है, मेरे को भी जल्दी से सिलेक्शन लेना है, बस यही है मैं भी तो। अच्छा, कोई ना कोई एक मोटिवेशनल के रूप में किसी एक को देखते हैं आप लोग, तो शायद मेरे हिसाब से आप दोनों को, हाँ दोनों को देखती हूँ। अच्छा, तीनों का कॉम्बिनेशन एक एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर कैसा रहा परिवार में? हमेशा सपोर्ट ही करती है, दीदी बताती रहती है कि कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कोई गलती वगैरह जो मैं बार बार करती हूँ, सिली मिस्टेक वगैरह, वो भी बताती रहती है कि ये गलतियाँ नहीं करनी है जो ज़्यादा बच्चे करते हैं, बस उन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करती हूँ तो
फिर पढ़ाई अच्छी हो चल रही है अभी तो। पिताजी और दादाजी तो देश सेवा के अंदर थे, लेकिन आपने डॉक्टर बनने का मानस करने पर बताया ये तो देश सेवा कर रहे थे, लेकिन आप समाज सेवा के रूप में आने कैसा फिर कब चूज किया कि हमें डॉक्टर बनना है? मेरे जब दादाजी को कैंसर हुआ था उसी टाइम से। इसी टाइम सर आपने कब सोचा इस विषय में? मैंने भी मतलब पहले तो नहीं था, बट दीदी सेलेक्ट हो गई तो लगा कि मतलब हमें भी ना लोगों को ऐसे कैंसर वगैरह इनके ट्रीटमेंट के लिए ना जैसे इलाज कम होते हैं ना, तो हमने भी सोचा कि हम भी इसी फील्ड में जाएंगे, ये था। अच्छा, पिताजी से थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। तीनों बेटियों से मेरी चर्चाएं हो रही थी। पहले दादाजी से इंस्पायर ये हुई, उनके बाद इंस्पायर वो है, इन दोनों से इंस्पायर ये हो रहे हैं, क्या कहेंगे, खुशहाल परिवार। भाई भी शायद मेरे हिसाब से ये हैं जिनकी बेटा है, बेटी एक शायद नर्सिंग ऑफिसर है अभी वो गुवाहाटी एम्स में भी कर रही है, 1 ईयर हो गया है। मोटिवेशन देखो, एक बार तो कहीं मेरा कोई फ्रेंड मिला था तो छोटे भाई ने बोला कि मैं ये बच्ची है सपना, इसको अभी MBBS कराएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। तो मैं नकारात्मक कर दिया कि यार डॉक्टर बनाना बहुत बड़ी बात है और वो हमारे बस की बात नहीं है। और फिर बार बार ये बच्ची प्रेशर कर रही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर मेरे एक आर्मी से बिलोंग करता कोई बंदा, वो उसकी बच्ची सिलेक्शन में आ गई थी, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन वगैरह आया, बताया। एक मेरे मामा जी के लड़के हैं यहाँ, उन लोगों ने मोटिवेट किया, तो बोला यार क्यों नहीं करवा सकता तुम, ऐसी क्या चीज़ है जो डॉक्टर नहीं बना सकता, आप जॉब पर रहे, मैं ये मिसेज जॉब पे, क्यों नहीं करवा सकता। ऐसे करके ये बातचीत चलते चलते एक दिन हम करूकरपा तक पहुँच गए और इस बच्ची का एडमिशन करा दिया। फिर एक सीढ़ी चढ़ गए तो फिर तो धीरे धीरे ये मनोबल बढ़ गया कि अभी तो ये लड़ाई अच्छी तरह से जीत लेंगे। अच्छा, इन तीनों में भी कंपटीशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़े पद पे जाऊंगी, वो कहे कि मैं बड़े ना ना ना, बिल्कुल एक अच्छे संस्कार से बिलोंग करें हैं, एक दूसरे की बात माने हैं, सीनियर जूनियर को फ़र्क समझें अपना अपने कि भाई दीदी ने बोला वो फाइनल है। और ये सपना है वो प्रिया को गाइड करती है, दोनों मिलके पूजा को गाइड करती है। नॉर्मल पेपर भी जैसे डेली रूटीन पे जो पेपर लगते हैं संडे को, तब भी उनको काउंसलिंग करते हैं कि पेपर हुआ कि नहीं हुआ, कितना उसका तालिका बनी, क्या बनी, कितना आपने माइनस मार्किंग लिया, ये सब चीज़ें। अच्छा, स्कूलिंग टाइम से शायद तीनों पढ़ाई में होशियार होंगी? हाँ, ठीक ठाक, मतलब ये भी नहीं बोलो कि हाई टॉपर थे, ये भी नहीं था, लेकिन कमज़ोर भी नहीं थे। क्योंकि 10 साल पहले ये गौतम बालिका में थी, तो 10th क्लास में अच्छा नंबर लिया था, तो ये जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह आए थे, तो मेरे को भी बुलाया था, मैं भी गया था। तो स्टेज पे ये बोला था, और अपना शायद SP साहब भी थे कि बेटी का नाम सपना है फौजी साहब, और ये सपना आपका पूरा करेगी, ऐसा कुछ बोला। तो आज तक अच्छा, एक दौर भी हुआ करता था जब बेटियों का जन्म जब होता था घर में अशुभ माना जाता था। आप तो शायद सौभाग्यशाली हैं कि 3 बेटियां हैं, तीनों आज डॉक्टर हैं। वो बेटियां आज भी ऐसी सामाजिक, जब शिक्षा का प्रसार हुआ, कई बार हमारे सामने भी ऐसी सूचनाएं आती हैं कि परिवार में जब बेटी का जन्म होता तो एक दुख के रूप में भी देखा जाता था, पहले भी देखा जाता था, आज कुछ अशिक्षित परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल क्या कि वो कितना पढ़ा लिखा, क्या उसकी योग्यता क्या है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा इंसान कभी ये नहीं सोचेगा किसी लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। वो कोई टाइम में ज़माना था जब लड़कियों को कुछ हीन भावना से देखते थे, लड़कों को कुछ अलग पॉजिटिव देखते थे। ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, रूढ़िवादी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी और बेटे में कोई फ़र्क समझे। ऐसा कैसा लगता है जब 3 बेटियां छुट्टी लेके घर पे आएंगी? शायद आपको भी इंतज़ार रहेगा, आप तो आर्मी से रिटायर। देखो, मैं परमात्मा से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया दिन परमात्मा देगा। तो कहीं ना कहीं कोई पुनर्जन्म का, माँ बाप का, या जो भी समझो जिसका, जो आज ये फल हमें मिला है। और कल मैंने ये प्रोग्राम भी किया, आज स्वामी का प्रोग्राम भी ये इसीलिए किया कि मेरे एक गाइडलाइन जाए मेरे समाज में, परिवार में, कि बाकी इनके जूनियर जो भाई हैं, बंदे हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो बच्चे, उनके पेरेंट्स सारी मोटिवेशन में आएँ कि हम भी कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हासिल करेंगे। आपके भाई रोहतास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उनकी भी एक बेटी, आपकी बहन नर्सिंग ऑफिसर पर। हाँ, वो अभी गुवाहाटी एम्स में है, 1 ईयर ख़त्म हो गया है, 2nd ईयर चल रहा है, और आने वाले टाइम में वो 100% दिल्ली एम्स में ज्वाइन करेगी। अक्सर शिक्षा जगत में आने वाली तमाम प्रतिभाओं से मैं बातचीत करने की कोशिश करता रहता हूँ। लगातार हमारा चैनल भी ये कोशिश रहेगी तमाम क्षेत्र की प्रतिभाओं को दिखाया जाए। लेकिन ज़्यादातर नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों अक्सर मैं मिलता हूँ तो वो 1 या 2 अटेम्प्ट क्लियर शायद नहीं कर पाते, उसके बाद कहीं आउट हो जाते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर आउट हो जाते हैं। 1 बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, कैसा रहता है उनके लिए? आप एक बार, आप तो MBBS करके आप डॉक्टर बने,
उनके लिए क्या गाइड के तौर पे क्या करना वो थोड़ा फैमिली कंडीशन पे होता है। कई बार अगर फैमिली अच्छे से सपोर्ट कर रही है तो हाँ बच्चा कर सकता है, लेकिन बहुत केस में जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, कुछ केसेस में बच्चे अपनी ओर से कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाता, कई बार तो हो जाता है। लेकिन मेरा यही कहना है, अगर तुम किसी चीज़ को चूज कर रहे हो तो फिर उसमें अपना 100% दो, फिर उसमें पीछे मत हटो। मतलब करना तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो है ही, तो उसके लिए अगर तुम जिस चीज़ को कर रहे हो उसमें अगर पूरा फोकस रखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ हासिल हो ही जाएगा। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम में क्या 12th के बाद इस बार सेकंड होगा, फर्स्ट हो गया। क्या स्कोर रहा फर्स्ट टाइम? 350 बने थे, कम ही हुए, और इस बार कर लूँगी मैं। इस बार पूरा विश्वास है। हाँ। अच्छा, आपकी माता जी हैं, उनसे भी मंजू जी, उनसे भी थोड़े से बातचीत करने की कोशिश। वैसे तो अध्यापिका हैं, शायद उस परिवार ने, उस माता जी ने वो संस्कार पिता के साथ मिलकर इन तीनों बेटियों को दिए, जिसको बदला समाज सेवा के रूप में वो लगातार कार्य कर रही हैं। और उस माता को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और शायद ये कहते हैं अक्सर लोग कि उस माता की भी कोख ऐसी रही होगी जिसने 3 ऐसी बेटियों को जन्म दिया। उस माता से अपन लोग बातचीत करते हैं। धन्य उस माँ की कोख जिसने 3 ऐसी बेटियों को जन्म दिया। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे कि 3 बेटियाँ, लगातार 2 बेटियाँ तो शायद डॉक्टर बन चुकी है और एक बनने को भी है। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके बारे में। बच्ची तो देखो मेहनत तो अपनी करती हैं, लेकिन फल देता है भगवान। इसने अपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 को तो फल मिल गया, तीसरी भी मतलब 100% निकल के ही रहेगी। ये तो परिवार के पूरे संस्कारी हैं। संस्कारी हैं। और इसके पापा तो आर्मी में थे, लेकिन वहाँ से पूरा सपोर्ट रहता था कि कल बच्ची के एग्ज़ाम है, उसको टाइम पे खड़ा करना है, उसको चाचा जी के साथ भेजना है, गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचनी चाहिए, लेट नहीं करना है, घर से निकल गए क्या, टाइम पे पहुंच गए क्या, बार बार इसके चाचा जी को फ़ोन करना है, कहाँ है, कितनी देर में पहुंच जाएगा। मतलब वहाँ से पूरा अनुशासन चालू रहता था कि एग्ज़ाम हो गई, कैसा पेपर हुआ, ठीक हुआ, चलो अब घर जाओ। तो कहते भी ना अक्सर वो तो फौजी ठहरे, अपना अनुशासन तो उनमें हाँ, शायद रेगुलर लेकिन व्यवस्था है। पूरा रहा। हाँ, सहयोग हमने भी पूरा दिया। बच्चे को मोटिवेट करते रहे कि भाई चलो अब की बार नहीं तो अब की बार नंबर पड़ जाएगा, अपनी हासिल करके रहे जीत। जैसे आपकी लाडली, पिताजी की लाडली तो छोटी वाली बेटी है। तीनों बराबर हैं, किसी में ये नहीं कि ये लाडली नहीं है, तीनों बराबर हैं बेटियाँ। अच्छा, आप भी एक टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगातार जब छोटे होंगे तो लगातार शिक्षा के माहौल में ऐसा मिला होगा परिवार में? हाँ, ये कहते बेटा आप पढ़ो, लेकिन घर में भी हाथ बटाती रहती, काम भी करती थी कि कभी झाड़ू पोछा करवा दिया। दादाजी का भी था कि बेटा चलो खेत में वो करते हैं, ये करते हैं। ये बात नहीं कि तैयारी के साथ हमने काम नहीं करवाया। फिर सीख रहने लगी, उसके बाद में घर का काम से थोड़ा अलग लगाव कम हो गया। बाकी घर में अब भी आती है ना, तो काम किचन में चलो आज खाना मम्मी हमें बनाएंगे, आप रहने दो। ये नहीं कि डॉक्टर बन गई तो काम नहीं करती हैं, घर आने के बाद में पूरा हमें सहयोग देती हैं। अच्छा, इनके पिताजी से मेरी बातें हो रही थी। एक ज़माना ऐसा था, मैं बात कर रहा था, जब बेटियां घर में पैदा होती थी तो शुभ समझा जाता था। ऐसा माहौल पहले था, लेकिन आजकल तो नहीं, मैं तो उस समय को कैसे देखते हैं जब आज के दिन खुशहाली? आज के दिन ये सोच रहे हैं कि बेटियां, ऐसी बेटियां भगवान सबको दे कि हमारा सीना एकदम गर्व से फूल गया है। इतनी खुशी है। कल इसके प्रोग्राम में हमने ये प्रोग्राम रखा है कि भाई 3 बेटियां घर से निकलें, कितनी खुशी होती है। और जो देवर की लड़की है वो गोवा टीम से कर रही है, मतलब बहुत मेहनती लड़की है वो भी। अच्छा, हाँ, इनसे ही बड़ी वाली से सपोर्ट लेती रहती हैं पूरा, दीदी कैसे पेपर करना है, क्या करना है, ये हमारा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, तो ये उनको ना फ़ोन पे मोटिवेट करती रहती है। जब भी ये टेस्ट वगैरह दे के आती हैं तो पूछती हैं कितना सही हुआ, कैसे किया, ये कहती दीदी ऐसे हुआ, अब की बार ऐसे नहीं करना, ये करना, वो करना। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो बड़ी वाली करती है, मेहनत ये करती हैं। लेकिन घर पे भी हमने देखो, जैसे मेरी बहन है, देवर हैं, मैं हूँ, सासू माँ है, दादाजी थे पहले, सब ये कहते हैं बेटा आप अपनी पढ़ाई में ध्यान करो, घर का काम तो ऐसे चलता रहेगा। परिवार के और भी लोग हैं, उनसे भी बात। आपकी बहन, इनसे अच्छा, इनसे बता रहा हूँ कि इनकी मौसी हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो मौसी भी एक माँ के समान ही। वैसे सर माँ के समान ही हूँ। कैसा लगता है जब पता चलता है कि अपनी 3 बेटियाँ? सर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। और 3 लड़कियाँ, भाई 2 तो इसी रास्ते में चली गई, एक जाने वाली है और छोटे वाली भी कर रही है, बेटा भी कर रहा है मेरा। तो हमारे तो सारे बच्चे इसी मेडिकल विभाग की तरफ। रिश्तेदारों में और परिवार के साथ बैठना होता है तो कहीं ना कहीं अपने आपके लिए भी गर्व का विषय होगा। खूब सर, बहुत बहुत आनंदित होती हूँ मैं ऐसे। और बड़े जेठ जी हैं, उनकी 3 बेटे बेटियाँ, उनका भी हो गया। अच्छा, इन तीनों की कोई ऐसी विशेष बात जब छोटी थी तो आज तक किसी ने नहीं बताई, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं? सर बड़ी बेटी है, हंसमुख है, सारा घर का काम टेकल कर लेती है। और जो इसके मन में आता है कि आज मुझे ये बनना के खिलाना, तो सबको खिलाती है। अच्छा,
रसोई में भी काम करने और सर गाय भैंस का दूध निकालना मगर वगैरह सारा काम कर लेती है। कुछ भी नहीं ऐसा काम है जो ये कर नहीं पाती है। अब शायद मेरे हिसाब से तीनों जब ज्वाइनिंग करेंगी तब परिवार को भी इंतजार रहेगा कि भी तीनों एक साथ कब आए परिवार के अंदर। तीनों का जो वो एक वो गुवाहाटी वाली है वो इसे पहले करेगी ना ज्वाइनिंग, तब ऐसे हो रहा है कब उसका जल्दी से नंबर पड़ेगी भाई उसने ज्वाइन कर लिया है ना। अभी वो निकल गई 30 तारीख को ही गई है यहाँ से, 1 महीने की छुट्टी आई थी वो, अभी गई है। लेकिन परिवार में माहौल अच्छा चल रहा है हमारे, मतलब सबको ये नहीं कि भाई हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं, ये नहीं हमारा बच्चा रह जाएगा कहीं आगे नहीं निकलेगा, वो नहीं हमारे दिल में बिल्कुल भी। बड़ी वाली से इंस्पायर छोटी हुई, उसके बाद इंस्पायर वो हुई। परिवार में जो रोहिताज जी की बेटियों की बात करें उनके बाद वो बनी लगातार मैं देखूँ कि छोटे से लेकर रोहिताज जी का भी शायद देख। हाँ वो लड़का वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, दोनों भाई बहन एक साथ ही हम सीख कर रहते हैं और अच्छा स्कोर बना रहा है। हम भी आने वाले समय में सौभाग्य समझेंगे कि एक साथ लगभग 7-8 डॉक्टर से एक बार चर्चा ही करेंगे इस बेरीबे के परिवार। साथ ही होगा सिलेक्शन, मेरी वाली बेटी है हमारी वाली और वो जो रोहिताज जी वाला वो बेटा, उनका दोनों का एक साथ ही होगा। देख लेना, विश्वास है उन दोनों पक्का विश्वास है, हाँ पक्का विश्वास है, दोनों निकलेंगे वो। इस संयुक्त परिवार में सबसे अहम कड़ी आती है जिसके ऊपर इस परिवार की पूरी जिम्मेदारियां, तो वो दादी है। ये दादी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगता है जब पता चलता है कि भी 2-3 बेटियां डॉक्टर हैं? हाँ पता लगता है। दादाजी की क्या थी, बड़े वाली पोती है, बेटी तू डॉक्टर बनेगी तो तेरे गैल गैल बत्ती बता सब डॉक्टर बनेगा। दादा को आशीर्वाद हो। आशीर्वाद हो, जहाँ दादा का आशीर्वाद से बड़ी बेटी बनी, बात छोटी बनाना की बताती आई और पढ़ती आई, डॉक्टर बनाया नहीं सोचती आई। अब इन्हें छोटी ने ब्याह दिया, दोनों 20-20 तारीख को दिल्लम है, दोनों पोतियों को 20-20 तारीख को बेटा को दोनों को दिल्लम है मेरो, और 7 आवरण अब पोतो है बड़ो जो आज छोटी लड़की 17-18 में फर्क है दोनों को। रोहताज जी को लड़को एक ही बात, छोटी लड़की सीकर पढ़ रही और वहाँ की चास है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, सबकी याद है तेरी। आज सबसे छोटी लड़की है भाभी फौजी की, बिकी भी वो आज यास है मैं पहली बनूँ सहूँ पहली, बिको बहुत कोड है। बिल्कुल, इन तीनों की बहन हमारे साथ मौजूद है। विशेष रूप से आज तो आप तो तैयारी कर रहे हैं टीचर की, लेकिन कैसा मानते हैं खुद को भी सौभाग्यवान समझ के हमारी बहनें आज डॉक्टर हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की? मैं भी टीचर की तैयारी कर रही हूँ। इंस्पायरेशन बड़ी दीदी से मिलता है, वो सभी बहनों को सपोर्ट करती है, माहौल काफ़ी मतलब अच्छा रहता है, घर में भी आते हैं सब बहन भाई साथ बैठते हैं, तो मतलब माहौल ऐसा रहता है कि वही पढ़ाई के बारे में वो हमें उस वे में लेके जाते हैं, जो भी कोई दिक्कत है वो सॉल्व करती है हमारी। और मतलब मम्मी है, दोनों मतलब बहनें हैं, दोनों ही मम्मी है, बड़ी मम्मी है छोटी मम्मी है, तो दोनों हमें मतलब काफ़ी सपोर्ट करती है। माहौल पापा और ताऊ जी का भी मतलब पढ़ाई के मामले में हमारा काफ़ी सपोर्ट रहता है। अच्छा, ऐसे मौके पे जब पूरा परिवार का एक साथ बैठना होता है तब कैसा रहता है? वो तो सर बहुत खुशी का मतलब वो ऐसे पल होते हैं जो हम मतलब उस टाइम तो सोचते भी नहीं कि हम सोए भी, रात के 3-3 4-4 भी बज जाते हैं, और मतलब हमारा उसी वे में चला रहता है। पापा ताऊ जी भी साथ में बैठते हैं, मतलब काफ़ी सेवा के रूप में उस कड़ी आपके पिताजी शायद इनके दादाजी से शुरू हुई थी जो लगातार जारी भी है। 3-3 4-4 बेटियां डॉक्टर हैं। कैसा लगता है? आपकी भी एक बेटी नर्सिंग ऑफिसर है? बिल्कुल गुवाहाटी है, और मेरे पिताजी का यही सपना था, इसीलिए बड़ी लड़की का नाम भी सपना ही रखा था, और वो सपना साकार हो गया हमारा, और आगे जारी रहेगा। ये 7 बच्चे हैं, 7 को कोशिश बनाएंगे डॉक्टर। बिल्कुल, दादाजी ने आशीर्वाद सपना को दिया था और वो कड़ी लगातार दादाजी ने पोल लगाई है, हम खींच रहे हैं और वो क्लियर हो गया हमारी। अक्सर ऐसे बहुत कम परिवार मिलते हैं जो संयुक्त परिवार होते हैं आज के ज़माने में। मैं देख रहा हूँ कि पूरा परिवार, दादी से लेकर तीनों सभी बहनें एक साथ बैठी हैं, ये सब शायद बड़ी बात है ना, बीकी देन है, एक जगह बैठे हैं, सारा सिस्टम हाँ ये। तो गवर्नमेंट जॉब की बातें हो रही थी, इसी परिवार में हमें और मिल गए जो फिलहाल तो बिजली विभाग में है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी गवर्नमेंट फैक्ट्री सी लगा दी जॉब की, तो आप भी तो गवर्नमेंट सर्विस में है, आपसे भी इंस्पायर हुई हैं बेटियां? देखो, गवर्नमेंट जॉब में अगर बात करी जाए तो हमारा जो परिवार है करीब गवर्नमेंट जॉब में ही है। कोई बिजली विभाग में है, कोई PWD में है, कोई शिक्षा विभाग में है, कोई फौज में है, सभी ऐसे ही। बेटियां तो आपसे इंस्पायर हुई हैं ज़्यादातर? हाँ, लेकिन ये बेटियाँ मेडिकल जॉब में काफ़ी प्रयास किया और मेडिकल में सेट हो गई, तो इसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब से पूरा परिवार एक साथ है, हम एक साथ रहें तो बहुत खुश लगता है सर।
फील्ड की तो बातें होती रहेगी भाई, मेरा फील्ड ये है, मेरा फील्ड ये, अलग अलग चीज़ें। हमारा फील्ड तो घर मुकुंदगढ़ एरिया में है, लेकिन ये बच्चियाँ अगर मेडिकल में लग गई या डॉक्टर बन गई तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात। कि आने वाले समय में हम भी उम्मीद करेंगे कि ये बेटियां तीनों इसी क्षेत्र में अपने सर्विस दें। हमारा तो यही है कि सपना जो है अपने झुंझुनू जिले में अगर रहे तो बहुत अच्छा रहे, बिल्कुल, कि हमारा भी मेडिकल का कोई अगर बुखार चढ़े तो वो ट्रीटमेंट हो जाए। नहीं इतने इनसे तो मैं बातचीत कर रहा था कि आने वाले समय में तो ऐसा लग रहा है कि भाई अपना हॉस्पिटल ही बनाना पड़ेगा एक हमें पूरा ही। नहीं, एक बार तो ये सरकारी जॉब करेंगे, उसके बाद में थोड़ा टाइम निकलेगा, उसके बाद में देख लेंगे, हॉस्पिटल का भी कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। परिवार के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कैसा लगता है जब एक सब परिवार एक साथ ऐसा बैठने के अंदर जब बातें हो रही थी, कुछ और भी निकल गया था, क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में? जी हम तो कुछ नहीं कहना चाह रहे, बस इतना कहना चाह रहे हैं कि बालाजी महाराज की कृपा है, हमारे परिवार में 8-10 डॉक्टर बन गए हैं और आप 12 महीने 2 साल बाद में आओगे ना तो 3, 6, 8 या 9 डॉक्टर मिलेंगे आपको एक ही परिवार में, एक ही दादा के परिवार में। और एजुकेटेड परिवार है पूरा, सब बच्चे मेहनती हैं, परिवार वाले केयर करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उनका ध्यान में रखते हैं। जिस हिसाब से परिवार में डॉक्टर बन रहे हैं, आने वाले समय में लगता है कि अपना तो हॉस्पिटल घर का ही बनाना पड़ेगा। हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल घर का बनाए या मतलब कि सरकारी जॉब करें, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो बच्चे आगे निकल रहे हैं, समाज में नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का हो रहा है, गांव का हो रहा है, बड़े बुजुर्गों का हो रहा है, उनका सबका आशीर्वाद है। देखो क्या जब बातें हो रही थी परिवार से, कह रहे थे भी दादा को आशीर्वाद दिया था सपना ने, और सपना लगातार परिवार में इंस्पायर बनती गई, उसके छोटे भाई बहन लगातार उस चीज़। देखो परिवार में जब एक बच्चा सक्सेस होता है ना तो दूसरे बच्चे उसकी तरफ देखते हैं कि भाई ये अपने से बड़ा है, ये निकल गया, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी निकल जाएंगे। तो इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है। एक बच्चा दूसरे अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को देख के उससे इंस्पायर होता है, उससे ये उत्सुक होता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे अपनी बड़ी बहन निकल गई है तो मैं भी कुछ न कुछ कर सकता हूँ। तो वही है, एक को देख के दो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसी सी स्थिति है। जमीन से भी जुड़े रहे, लगातार बातें हो रही थी भी कि रसोई को भी नहीं छोड़ा और अपनी ज़मीन को भी नहीं छोड़ा, लगातार काम करते रहे। देखो हम लोग सब लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमारे जो दादा थे, परदादा थे, उनके पास कोई जॉब भी नहीं था। परदादा दादा तो फिर जॉब करते थे, बाकी खेतीबाड़ी वाले थे, संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था, 10-10, 15-15 सदस्य एक परिवार में, शाम को खाना बने, सुबह बने, 20-20, 25-25 आदमी का। और खेती में भी कोई साधन कुछ नहीं था, कुआं नहीं था, बरसात के ऊपर निर्भर थे। फिर कैसे मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे आगे बढ़े हैं। देखो नीचे से निकल के तो आए। कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार के संस्कार होंगे जो लगातार ऐसी पीढ़ियों को। बिल्कुल संस्कार के बिना तो देखो कुछ नहीं मिल सकता। शिक्षा भी संस्कार से ही मिल सकती है, बिना संस्कार शिक्षा भी नहीं मिलेगी। तो आप कुछ कह रहे थे भी इसके अंदर? नहीं, हमारे यहाँ पे लगभग अभी देखा जाए तो 3 और 3 6 डॉक्टर तो अभी हैं और आने वाले टाइम में लगभग 4 डॉक्टर और होंगे, लगभग 12-13। और गवर्नमेंट जॉब देखे जाए तो हमारी फैमिली की जो मेरे दादा और 5 भाई थे उनमें लगभग 20 से ऊपर गवर्नमेंट जॉब है फ़िलहाल एट ए टाइम, जिनमें काफ़ी टीचर्स हैं और अभी काफ़ी डॉक्टर हैं। इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, टीचर ज़्यादा निकल रहे हैं, कभी डॉक्टर आगे निकल रहे हैं ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छी गौरव की बात है हमारी फैमिली के लिए। तो ये खुशहाल परिवार एक बेरी का परिवार था जिसमें मैंने परिवार से लेकर परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करी। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, जैसे ऐसी बेटियों को जन्म दिया और बेटों को जन्म दिया जो लगातार पहले देश सेवा के अंदर थे, अब समाज सेवा के रूप में लगातार कार्य कर रहे थे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं।